हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के बाकी के क्वेश्चन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम गिवन बाय आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑर्डर्ड पेयर एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, यहाँ पर ए एक सेट है ह्यूमन बीइंग का एक टाउन से किसी पार्टिकुलर टाइम पर, ठीक है, और एक रिलेशन उस पर डिफाइन किया गया है जिसमें एक्स कोमा वाई टाइप के एलिमेंट होंगे। एक्स रिलेटेड टू वाई, एक्स वाई से रिलेटेड कब होगा? जब एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, यानी कि एक्स और वाई एक ही जगह पर काम करेंगे, तब कहेंगे कि एक्स इज रिलेटेड टू वाई। तो हमें चेक करना है कि क्या आर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिटिव है। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। रिफ्लेक्सिव होने का मतलब है कि एक्स इज रिलेटेड टू एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए। ठीक है, और यहाँ पर एक्स क्या है? सेट ए का एलिमेंट है, जबकि ए हमारे पास क्या है? सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, किसी समय पर दिए गए। ये सेट रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो ह्यूमन बीइंग है और वो एक जगह पे काम कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि वो खुद से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर जो दो कंपोनेंट बनेंगे एक ऑर्डर्ड पेयर के, वो दोनों ही एक जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस, तब हम बोलते हैं कि एक्स रिलेटेड टू वाई। तो एक्स कोमा एक्स, इसका मतलब एक्स रिलेटेड टू एक्स। ठीक है, अब एक्स एक पर्सन है, अब यहाँ पर दो पर्सन की बात नहीं हो रही है, एक ही पर्सन को दो बार लिया जा रहा है। ठीक है, एक्स कोमा एक्स बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, यानी कि ए के हर एक पर्सन के लिए ये चीज़ सेटिस्फाई करेगा, है ना। सेट ए का हर एक पर्सन जिस जगह पे काम कर रहा है, तो उसका खुद के साथ ही जब ऑर्डर्ड पेयर लेंगे तो हम कह सकते हैं ना कि वो खुद से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ पर एक्स एक ही पर्सन है दोनों। ठीक है, तो एक्स रिफ्लेक्सिव होगा, आर रिफ्लेक्सिव होगा, आर इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना होता है? अगर एक्स रिलेटेड है वाई से, तो वाई भी रिलेटेड होना चाहिए एक्स से। तो रिलेटेड कब हो रहे हैं? जब एक्स और वाई साथ में काम कर रहे हैं। तो हम मान लेंगे कि लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर। इसका मतलब है कि एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि y एंड x वर्क एट द सेम प्लेस। हम किसी भी ऑर्डर में बोलें, क्या फ़र्क पड़ता है कि x और y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं या फिर y एंड x एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। बस बोलने का फ़र्क है, मतलब सेम ही निकल कर आता है। ये जो रिलेशन दिया गया है कि x एंड y वर्क एट सेम प्लेस, तब x रिलेटेड होता है y से। अगर इसी चीज़ को हम ऐसे बोल दिए कि y एंड x वर्क एट सेम प्लेस, तो फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ रहा है, उसका मतलब निकल के सेम ही आ रहा है। लेकिन इस रिलेशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग y विल बी रिलेटेड टू x, यानी कि y कॉमा x हमारा क्या हो जाएगा? R में बिलोंग करेगा, एंड y इज रिलेटेड टू x। यहाँ पर क्या हो जाएगा? हमारा R सिमेट्रिक हो जाएगा।
है ना। हमने x, y लिया था r में, हम पता चल रहा है कि y, x भी r में है। इट मीन्स r इज सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव के लिए क्या करते हैं, लेट x, y and y, z belongs to R. This implies x and y work at the same place and y and z work at the same place। ठीक है, x और y एक ही जगह पर काम कर रहे हैं, साथ ही y और z भी एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि x, y और z तीनों एक ही जगह पर काम कर रहे हैं। तो फिर हमको y से मतलब नहीं होगा, सिर्फ x और z को ले लेंगे। x and z वर्क एट द सेम प्लेस। और इसीलिए x and z, x, z बिलोंग्स टू r। r हमारा क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांजिटिव हो गया, तो फिर ये इक्विवेलेंस रिलेशन भी हो जाएगा। इसी में बी पार्ट है। बी में देखते हैं कि आर हमारा रिलेशन है x, y, जहाँ पर x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। ठीक है, इसी सेट में दिया गया है, सेट ए में ही डिफाइंड है। सेट ए क्या है हमारा, सेट ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पार्टिकुलर टाइम। ठीक है, तो x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी, तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा। एक ही पर्सन अगर उस जगह पर रह रहा है तो हम उसका खुद के साथ ही ऑर्डर पेयर बना कर कह सकते हैं कि x और x एक ही जगह पर रह रहे हैं। सिंस रिफ्लेक्सिव, सिंस x, x, या फिर ऐसे लिखिए थोड़ा बना करके, x and x live in the same locality. This implies x, x belongs to R. This implies R is reflexive. सिमेट्रिक के लिए क्या करेंगे, लेट x, y belongs to R. This implies x and y live in the same locality. इसी चीज़ को हम ऐसे लिखते हैं, y and x live in the same locality। That means y, x will belongs to R, यानी कि y x से रिलेटेड हो जाएगा और इसीलिए R will be symmetric। इसके बाद आता है ट्रांजिटिव। लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R, यानी कि x y से रिलेटेड है और y z से रिलेटेड है ना। इट मीन्स x, y, x एंड y लिव इन द सेम लोकेलिटी। एंड y and z live in the same locality। x और y एक ही जगह पर रह रहे हैं, y और z भी एक ही जगह पर रह रहे हैं। इसका मतलब है कि तीनों एक ही जगह पर रह रहे हैं। x, y, z live in the same locality। हमें x और z से मतलब है। So x and z live in the same locality।
सो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, यानी कि एक्स जेड से रिलेटेड हो जाएगा। हमने क्या लिया था कि एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से रिलेटेड है, और हम देख रहे हैं कि वहाँ से इम्प्लाइज ये करता है कि एक्स जेड से रिलेटेड हो जाता है। इसका मतलब आर ट्रांजिटिव होगा। और एक्स वाई जेड क्या है? एक्स वाई जेड हमारे ए के एलिमेंट हैं। फिर इसी में सी हम देखते हैं, रिलेशन डिफाइन किया गया है एक्स कोमा वाई सच दैट एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। सो क्या कोई पर्सन खुद से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होगा। नो ह्यूमन बीइंग ऑफ ए taller than being of a is 7 centimeter taller than by himself। खुद से वो 7 सेंटीमीटर बड़ा नहीं हो सकता है। यहाँ पर बढ़ने की बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे कंपैरिजन की बात हो रही है। मान लीजिए कि 2 पर्सन है, तो एक पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा हो, ऐसी बात हो रही है। तो क्या कोई पर्सन को खुद से ही तुलना करके हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आप से 7 सेंटीमीटर लंबा है? ऐसा नहीं है ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देयरफॉर नो वन इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। इसीलिए हमारा आर रिफ्लेक्सिव की चेक कर रहे हैं हम लोग, रिफ्लेक्सिव, ठीक है। आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। तो हम पहले मान लेंगे कि 2 पर्सन हैं, जिसमें से पहला पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी कि एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, ऐसा हम मान लेंगे। यानी कि एक्स रिलेटेड है वाई से, और ये रिलेशन कब होता है? जब एक्स वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा हो, ठीक है। हमने मान लिया कि एक्स कोमा वाई आर में है, इसका मतलब एक्स ज़रूर वाई से 7 सेंटीमीटर बड़ा होगा। एक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर taller than y। लेकिन यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को रिवर्स नहीं कर सकते। हम ये नहीं कर सकते कि y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x, क्योंकि x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है ना। तो उल्टा तो हम ये नहीं कह सकते ना इस स्टेटमेंट को, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग है और उनके हाइट की बात हो रही है। दिस इम्प्लाइज, या फिर ऐसे कह दें कि दिस डज नॉट इम्प्लाई y इज 7 सेंटीमीटर टॉलर देन x। दिस डज नॉट इम्प्लाई y x बिलोंग्स टू r, है ना। यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया है, डज नॉट इम्प्लाई, यानी कि y कोमा x r में नहीं होगा, यानी कि y x से रिलेटेड नहीं है, और इसीलिए हमारा जो रिलेशन R है वो सिमेट्रिक नहीं है। R इज नॉट सिमेट्रिक। अब बात करेंगे ट्रांजिटिव की। हम मान लेंगे 3 पर्सन यहाँ पर पहला पर्सन दूसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा और दूसरा पर्सन तीसरे से 7 सेंटीमीटर लंबा होगा। सो लेट x कोमा y कोमा z बिलोंग्स टू r। दिस इम्प्लाइज x इज एग्जैक्टली, यहाँ पर एग्जैक्टली लिख दिया है, इसका भी ध्यान रखेंगे। x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन y, and y इज
एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है, सो इससे ये निकलता है कि x इज एग्जैक्टली 14 सेंटीमीटर टॉलर देन जेड। ठीक है, x y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, और y z से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली बड़ा है, तो फिर x कितना हो जाएगा z से? 7 + 7 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। जबकि क्या दिखाना था हमें कि x अगर z से 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लंबा होता तब हम बोलते कि x z से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, इसीलिए हम बोलेंगे कि x इज नॉट रिलेटेड टू z, यानी कि x, z R में नहीं है। दिस इम्प्लाइज R इज नॉट ट्रांजिटिव। फिर आते हैं हम D पर। D हमारा रिलेशन है R = x, y सच दैट x इज वाइफ ऑफ y। रिफ्लेक्सिव चेक करेंगे, क्या कोई पर्सन खुद का ही वाइफ हो सकता है? ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। सिंस x कैन नॉट बी वाइफ ऑफ x, x खुद का वाइफ नहीं हो सकता, इसीलिए x, x डज नॉट बिलोंग्स टू R, यानी कि x से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा आता है सिमेट्रिक। सो लेट x, y बिलोंग्स टू R, इसका मतलब है कि x y की वाइफ है, x इज वाइफ ऑफ y। दिस डज नॉट इम्प्लाइज y इज वाइफ ऑफ y। क्यों? क्योंकि अगर x वाइफ है y की, इसका मतलब y हस्बैंड हो गए। इन जनरल ही हम लेकर के चलेंगे, y इज वाइफ ऑफ x डज नॉट इम्प्लाइज y इज वाइफ ऑफ x, है ना। फर्स्ट स्टेटमेंट से ये इम्प्लाइज नहीं करता है कि y x की वाइफ हो जाएगी, और इसीलिए y, x R में नहीं होगा, यानी कि y x से रिलेटेड नहीं होगा। x y से रिलेटेड तभी है जब x y की वाइफ है। अब अगर y को x से रिलेटेड होना होगा, उसके लिए ये होना होगा कि y को x की वाइफ होना पड़ेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर x y की वाइफ है तो y फिर x का हस्बैंड होगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर रिवर्स स्टेटमेंट सही नहीं होगा, और R हमारा क्या होगा? R इज नॉट सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब है कि दोनों तरफ से सेम मतलब निकले। अब चेक करेंगे ट्रांजिटिव। सो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, क्योंकि कोई भी पर्सन खुद का ही वाइफ नहीं हो सकता है। सिमेट्रिक नहीं हुआ क्योंकि अगर एक पर्सन दूसरे का वाइफ है तो दूसरा पर्सन इसका हस्बैंड होगा, ना कि वाइफ होगा। ट्रांजिटिव वाला केस यहाँ पर बड़ा ही यूनिक है। यहाँ पर अगर हम ये लें कि एक्स वाई की वाइफ है, तो हम ये नहीं ले सकते कि वाई जेड की वाइफ है, क्योंकि अगर एक्स वाई की वाइफ है, एक्स इज वाइफ ऑफ वाई, तो फिर वाई तो एक्स का हस्बैंड हुआ, है ना। तो फिर हम ये नहीं ले सकते कि वाई इज वाइफ ऑफ जेड। ठीक है, यानी कि अगर एक्स, वाई आर में है तो वाई, जेड आर में हो, ऐसा मतलब हम लोग ले ही नहीं पाएंगे। जबकि ट्रांजिटिविटी प्रूव करने के लिए ये लेना ज़रूरी होता है कि एक्स, वाई आर में हो और वाई, जेड आर में हो, है ना। इन दोनों के होने के बाद अगर ऐसा है कि एक्स वाई से रिलेटेड है और वाई जेड से, तब हम लोग ये चेक करते हैं क्या एक्स भी जेड से रिलेटेड है। अगर एक्स जेड से रिलेटेड हो गया तब हम लोग बोलते हैं कि ट्रांजिटिव है। ठीक है, यानी कि पहले ही कंडीशन ये लग जाता है
कि इफ़ x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R, यानी कि इफ़ x इज रिलेटेड टू y एंड y इज रिलेटेड टू z, देन ओनली वी विल चेक द फर्दर x, z बिलोंग्स टू R, यानी कि x रिलेटेड टू z। अगर ये चीज़ है ही नहीं, मान लीजिए कि x y से रिलेटेड नहीं है और y z से रिलेटेड नहीं है, तो फिर आगे चेक करने की बात ही नहीं आती है। ठीक है, यानी कि ट्रांजिटिविटी चेक करने की यहाँ पर ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। यानी कि ट्रांजिटिविटी फेल होने वाली कंडीशन यहाँ पर है ही नहीं, तो ट्रांजिटिविटी होगा। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सिंस x, y एंड y, z डू नॉट बिलोंग्स टू R टुगेदर, है ना। दोनों एलिमेंट साथ साथ R में नहीं हो सकते, क्योंकि x यहाँ पर अगर y की वाइफ होगी तो फिर y z की वाइफ हो नहीं सकती है। ठीक है, तो ट्रांजिटिविटी यहाँ पर फेल होने की कंडीशन है ही नहीं, उसे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है। दिस इम्प्लाइज ट्रांजिटिविटी ऑफ R is obvious। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा क्वेश्चन है R इक्वल टू x, y सच दैट x इज फादर ऑफ y। सॉल्यूशन इसका क्या देखेंगे? सबसे पहले रिफ्लेक्सिव। क्या कोई इंसान खुद का ही पिता हो सकता है? नहीं हो सकता, इसीलिए रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। नो ह्यूमन बीइंग इज फादर ऑफ हिमसेल्फ। दिस implies x, x does not belongs to R। ठीक है, इसीलिए हमारा R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर हम चेक करेंगे क्या? सिमेट्रिक। सो लेट x, y बिलोंग्स टू R। इसका मतलब x इज फादर ऑफ y, x y का फादर होगा। अब अगर x फादर है y का, तो y उसका या तो सन होगा या फिर डॉटर होगा। तो y इज नॉट फादर ऑफ x। अब अगर y x का फादर नहीं है, तो y, x डज नॉट बिलोंग्स टू R। y x से रिलेटेड नहीं होगा। y x से रिलेटेड कब होता? अगर y x का फादर होता। लेकिन जब x y का फादर है, तो y x का फादर कैसे हो सकता है? ठीक है, तो इसीलिए R हमारा सिमेट्रिक नहीं होगा। फिर आता है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव के लिए क्या करेंगे कि x अगर y का फादर है, और लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R। तो इसका मतलब है कि x इज फादर ऑफ y एंड y इज फादर ऑफ z। तो यहाँ से ये आता है कि x इज ग्रैंड फादर ऑफ z। यही होगा ना। x अगर y का पिता है और y z का पिता है, तो फिर x z का क्या हो जाएगा? उसका दादा हो जाएगा,
एक्स इज ग्रैंड फादर ऑफ जेड, यानी कि एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड, एक्स इज नॉट फादर ऑफ जेड। दिस इम्प्लाइज एक्स कॉमा जेड डज नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स जेड से रिलेटेड नहीं होगा उस सेंस में जो हमारा रिलेशन डिफाइंड है उस सेंस में, बाकी रिश्तेदार तो है ही, दादा है। सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ऑफ रियल नंबर आर डिफाइंड एज आर इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल ए कॉमा बी सच दैट ए इज लेस और इक्वल टू बी स्क्वायर इज नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक नॉट ट्रांजिटिव। सो ये तीनों में से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि सेट ऑफ रियल नंबर आर पर ये डिफाइन किया गया है। चलिए हम सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक करते हैं। रिफ्लेक्सिव मान लेते हैं लेट एक्स कॉमा एक्स, ये हम ले लेते हैं -1 कॉमा -1, ठीक है। अभी हम ये नहीं कह रहे हैं कि एक्स रिलेटेड है एक्स से, ठीक है। कुछ एलिमेंट्स के लिए ये पॉसिबल है, जैसे कि 1,1 ले लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 से बराबर है, क्योंकि यहाँ पर इक्वलिटी साइन भी लगा हुआ है, तो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम कह सकते हैं कि 1 1 से रिलेटेड है, 0 0 से रिलेटेड है। लेकिन हर एक एलिमेंट के लिए ये चीज़ होना चाहिए, आर के हर एक एलिमेंट के लिए जब ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, यानी कि हर एक एलिमेंट खुद से रिलेटेड हो, तब जा कर के बोला जाता है कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। यहाँ पर एक भी एलिमेंट अगर वो फेल हो गया उस कंडीशन को सेटिस्फाई करने में तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। इसीलिए हमने एक एग्जांपल ले लिया है x कॉमा एक्स इक्वल टू -1 कॉमा 1। अब -1 का अगर हम ये करें -1 का स्क्वायर, तो क्या ये सही है? -1 लेसर इक्वल टू ये तो 1 है, तो ये तो सही आ रहा है कि -1 1 से छोटा है। सो ये तो सेटिस्फाई हो जा रहा है, सारे इंटीजर्स के लिए ये सेटिस्फाई हो जाएगा। अगर कोई इंटीजर ले लें, जैसे 1,1 ले लेते हैं, तो वो भी सेटिस्फाई करेगा कि 1 इज लेस और इक्वल टू 1 स्क्वायर। 2,2 ले लें तो 2 इज लेस और इक्वल टू 2 स्क्वायर। लेकिन जैसे ही हम कोई फ्रैक्शन ले लेते हैं, लेट x कॉमा एक्स इक्वल टू 0.5 कॉमा 0.5, एक फ्रैक्शन ले लेते हैं, ये भी रियल नंबर है। तो अब जब हम इसको चेक करेंगे कि 0.5 लेसर इक्वल टू 0.5 का स्क्वायर, क्या ऐसा है? तो देखेंगे कि 0.5 लेसर इक्वल टू 0.5 का जब स्क्वायर करेंगे तो 0.25 आ रहा है, जबकि 0.25 क्या है? 0.5 से छोटा है। यानी कि फ्रैक्शन का जब भी स्क्वायर या उसे खुद से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो और छोटा होता चला जाता है। तो यहाँ पर 0.5 का जब स्क्वायर किए तो और छोटा हो गया, तो ये चीज़ सही नहीं है। यानी कि फ्रैक्शन के लिए ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, और फ्रैक्शन भी रियल नंबर है। सारे रियल नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए, क्योंकि रियल नंबर पे ही वो रिलेशन डिफाइन किया गया है, ठीक है। सो 0.5 कॉमा 0.5 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और यहाँ पर 0.5 क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर आर से है। ये वाला आर, ये वाला आर दूसरा है, ये रिलेशन आर है, ठीक है। तो देख रहे हैं कि यहाँ पर 0.5 से रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आर हमारा क्या हो जाएगा? नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सिमेट्रिक, लेट x कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है कि x इज लेस और इक्वल टू वाई स्क्वायर। अब हमें चेक करना है, टू चेक कि क्या y भी लेस और इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। ऐसे होगा नहीं तो काउंटर एग्जाम्पल लेकर के हम लोग
इसे दिखाएंगे लेट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो यहाँ पर क्या होगा कि x लेसर इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी कि 1 लेस और इक्वल टू 2 का स्क्वायर, ठीक है। बट 2 इज नॉट लेस और इक्वल टू 1 स्क्वायर। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 2 से छोटा नहीं होगा। इसका मतलब कि 2,1, ठीक है, ये वाला सही है। तो इससे तो ये पता चलता है कि 1,2 जो है वो आर में है, बट 2,1 आर में नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया। सो ये आर सिमेट्रिक नहीं होगा। R is not symmetric. This implies R is not symmetric. ट्रांजिटिव चेक करेंगे। लेट x, y एंड y, z बिलोंग्स टू R। इसका मतलब है कि x इज लेसर इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड y इज लेसर इक्वल टू z स्क्वायर। लेट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, z इक्वल टू 3। तब क्या हो जाएगा कि x लेसर इक्वल टू होगा वाई स्क्वायर के। वैल्यू ज़रा चेंज करते हैं, इसके लिए सेटिस्फाई कर जाएगा। सो x इक्वल टू 1 लेते हैं, y इक्वल टू हम ले लेते हैं -2 और z इक्वल टू ले लेते हैं 1.5। तब क्या होगा, तब ये होगा कि 1 हमारा लेसर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा और 1 लेसर इक्वल टू 4 होगा। तो इससे ये पता चलता है कि 1, -2 हमारा क्या है, आर में है, ठीक है। अब -2 भी लेस और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि ये हो जाएगा 2.25। तो इससे ये पता चलता है कि -2, 1.5 हमारा आर में है। बट 1 इज नॉट लेसर इक्वल टू 1.5 का, वो जगह कम पड़ रहा है, 1 मिनट। ठीक है, चेक करते हैं। लेट x इक्वल टू 2, y इक्वल टू -2, z इक्वल टू 1.5, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि सिंस 2 इज लेस और इक्वल टू -2 का स्क्वायर, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये हो जाएगा 4। तो ये तो ट्रू है, तो इसका मतलब है कि 2, -2 हमारा आर में है। सिंस -2 इज लेस और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्यों ऐसा है, 1.5 का स्क्वायर करने से क्या आता है, 2.25। तो ये तो सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब -2, 1.5 ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। लेकिन अब हम जब चेक करेंगे x और z के लिए, तो 2 नॉट लेसर इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसे 2.5 कर लीजिए, x का वैल्यू 2.5 अब करना चाहिए। सो 2.5 लेसर इक्वल टू -2 का स्क्वायर, क्योंकि -2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, ठीक है। यानी कि 2.5 लेसर इक्वल टू 4 है, एंड इसीलिए 2.5, -2 आर में होगा, ठीक है। अब -2
लेस और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्योंकि 1.5 का स्क्वायर करने पर 2.25 आता है। दिस इम्प्लाइज -2, 1.5, ये भी आर में होगा। अब हम चेक करेंगे एक्स और जेड के लिए 2.5, ठीक है, लेस और इक्वल टू 1.5 का स्क्वायर, क्या ऐसा है? 1.5 का जब स्क्वायर करते हैं तो 2.25 आता है, जबकि लेफ़्ट साइड वाला 2.5 है, यानी कि ये बड़ा है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यानी कि जब x रिलेटेड है y से और y रिलेटेड है z से, तब यहाँ पर हमें एक एग्जांपल मिला है कि x नॉट रिलेटेड टू z है। दिस इम्प्लाइज x, z, ठीक है, x, z, यानी कि 2.5, 1.5 डज नॉट बिलोंग्स टू R, और इसीलिए R क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव नहीं होगा। R इज नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैंने व्हाट्सअप का भी एक चैनल बना दिया है और टेलीग्राम का चैनल पहले से बना हुआ है, जिसमें नोट्स सारे शेयर कर दिए जाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।